सभी को नमस्कार। महाकवि कालिदास की कविता में भारत की चिंतन परंपराएं अंतःसलिला सरस्वती की तरह प्रवहमान हैं। शास्त्र परंपराएं उनकी चेतना में रमी हुई हैं। अव्यक्त हो सकती हैं, जानबूझकर व्यक्त नहीं होने देते हैं, पर शास्त्र परंपराओं को उन्होंने अपने भीतर आत्मसात कर लिया है और जहां व्यक्त करते हैं वहां कविता की भाषा में शास्त्र ढल कर आता है। कालिदास संबंधी पिछले कतिपय वक्तव्यों में मैंने यह चर्चा की है कि किस प्रकार से कालिदास ने अपने से पहले की शताब्दियों की सहस्राब्दियों की चिंतन परंपराओं को, भारतीय सृष्टिबोध को, भारतीय मूल्यबोध को और भारतीय शास्त्र परंपराओं को अपने काव्य में स्वर दिए हैं, कविता की भाषा में उन्हें अभिव्यक्ति दी है। इतना ही नहीं, कई बार तो महाकवि अपनी विशद विमल प्रतिभा के द्वारा अपने से बाद में आने वाले शास्त्रकारों को मार्ग दिखाते हुए प्रतीत होते हैं, उनका दिंग निर्देश वे करते हुए प्रतीत होते हैं। हमारी शास्त्र परंपरा में एक शास्त्र शकुन शास्त्र भी है और संस्कृत में इस पर पृथक रूप से भी ग्रंथ लिखे गए हैं। कहीं कहीं ज्योतिष के अंतर्गत भी इस पर विचार किया जाता है, पर कवियों की कविताओं में तो शुभ शकुनों के वर्णन कभी समय बनकर के आते ही हैं। कविता की अपनी मर्यादाओं, अपनी शर्तों के भीतर महाकवि जिस जीवन का चित्रण करते हैं उसमें शकुन तो एक अनिवार्य प्रसंग रहता ही है। अभिज्ञान शाकुंतल में हरिण का पीछा करता करता दुष्यंत कण्व के आश्रम के पास पहुंच जाता है। ब्रह्मचारी उसे मृग शावक का वध करने से, शिकार करने से रोकते हैं। वह उनकी बात स्वीकार कर लेता है। तब वे उससे कहते हैं कि हमारे गुरु का आश्रम निकट है, आप प्रवेश करके आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए। दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है। प्रवेश करते हुए निमित्त सूचित करता है। अभिनेताओं के लिए अभिनय की दृष्टि से महाकवि ने वहां पर निर्देश दिया है कि निमित्त की सूचना देता है। जो अभिनेता इसका अभिनय करेगा, अर्थात दाहिना हाथ फड़क रहा है, ऐसा वह बताएगा। दुष्यंत की दाहिनी भुजा, दक्षिण बाहु स्पंदित होने लगता है आश्रम में जैसे ही वह प्रवेश करता है। यह तो शुभ शकुन है। दुष्यंत थोड़ा विस्मित होकर के अपने आप से कहता है कि शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु, शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु, कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। शांत आश्रम प्रदेश है, शांत रस की यहाँ प्रधानता है। मेरे लिए यहाँ क्या फल हो सकता है? मेरे लिए समृद्धि का विस्तार, राज्य का विस्तार अथवा किसी स्त्री की प्राप्ति का फल हो सकता है? इस निर्वेद प्रधान, वैराग्य प्रधान स्थान में इसका फल कहाँ से मिल सकता है? फिर कहता है कि अथवा होनी के द्वार तो कहीं भी खुल सकते हैं। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। भवितव्यता या होनी के द्वार कहीं भी मिल सकते हैं, खुल सकते हैं दरवाजे भाग्य के। यह शुभ शकुन आश्रम में प्रवेश कर रहा है दुष्यंत, इसलिए वहां शुभ शकुन हो जाता है। और दक्षिण बाहु का स्फुरित होना, स्पंदित होना, फड़कना, यह शुभ शकुन है। पुरुषों के दाहिने अंगों का स्फुरित होना, दाहिनी आंख, दाहिनी भुजा, दाहिनी जंघा इत्यादि यदि फड़कते हैं, कपोल भी हो सकता है, ये शुभ शकुन
हो जाते हैं। स्त्रियों के लिए विपरीत है, उनका वाम भाग स्फुरित यदि होता है, वाम अंग स्फुरित होते हैं तो शुभ शकुन हो जाता है। इसका विपर्य भी है, पुरुषों का वामांग स्फुरित होना, महिलाओं का दक्षिणांग स्फुरित होना अशुभ हो सकता है। तो शुभ शकुन अशुभ शकुन दोनों का ही प्रतिपादन काव्यों में हमको मिलता है, कालिदास के काव्यों में मिलता है। थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो सखियों की खिलखिलाहट, युवतियों की खिलखिलाहट, हंसी के स्वर सुनाई देते हैं और देखते हैं कि स्वप्रमाणानुरूपे ही घटे ही, अपने अपने प्रमाण के अनुरूप कलशों में जल लिए मुनि कन्याएं पौधों में पानी देने के लिए चली आ रही हैं। यह दूसरा शुभ शकुन हुआ, क्योंकि मंगल घट शुभ शकुन माना गया है। मंगल प्रतीक भी है, हमारे प्रतीक विधान में कलश या घट मांगलिक प्रतीक है। पानी से भरा हुआ घट या कलश, कोई जा रहा हो और मार्ग में पानी से भरा हुआ घट लिए हुए कोई मिल जाए तो यह शुभ शकुन होता है, और कोई महिला पानी से भरा हुआ घट मिल जाए तो शुभ शकुन होता ही है। कभी कभी यात्रा पर जाने वाले लोग इसकी व्यवस्था करते हैं कि कोई महिला पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर के उधर से निकले, उस समय हम प्रस्थान करें, हमको वह रास्ते में उसके दर्शन हो जाएं तो यह शुभ शकुन हो जाए। लेकिन शुभ शकुन अपने आप जब हों तभी फलदायी हुआ करते हैं। दुष्यंत के लिए तो स्वतः यह शुभ शकुन हो गया। पहले तो दक्षिण बाहु का स्फुरित होना, फिर मुनि कन्याएं, रमणीय मुनि कन्याएं, निष्पाप निष्कलुष चित्त वाली किशोरियां जो यौवन में पदार्पण कर रही हैं, वे मंगल घट में जल भरे हुए चली आ रही हैं। यह शुभ शकुन हुआ। अशुभ शकुन भी कालिदास ने उनका भी वर्णन किया है। शकुंतला प्रस्थान कर रही है, उस समय शुभ शकुनों का वर्णन किया है। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः, शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः। अनुकूल पवन, अनुकूल मार्ग, छाया द्रुमैर नियमितार्क मयूर खताप, ये सब शुभ शुभ शकुन है कि छायादार पेड़ रास्ते में मार्ग में मिलेंगे, सुखद पवन बहता रहेगा। ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य, अपने स्नेही जन को जहां पानी का सरोवर मिल जाए वहां तक उसके साथ छोड़ने के लिए, विदा देने के लिए जाना चाहिए। यह शार्ंगरव अपने गुरु से कहता है। यह पानी से भरा हुआ सरोवर मिलना, यह भी शुभ शुभ शकुन है। पंचम अंक में जब हस्तिनापुर में राजसभा में प्रवेश करती है शकुंतला, तो कहती है, अहो किम में वामे तरम नयनम स्फुरति, मेरा वामे तर नयन फड़क क्यों रहा है। दक्षिणम नयनम स्फुरति यह कह सकते थे। कितना शब्द विन्यास सधा हुआ है कालिदास का। बाई आंख फड़कना शुभ शकुन होता है, इस बात को सूचित करने के लिए कि बाई आंख नहीं, वामेतर नयन स्फुरित हो रहा है। बाई से अलग जो दूसरी आंख है, वामेतर जो नयन है वह स्फुरित हो रहा है। दाहिनी आंख आंख फड़क रही है, यही कहना है, पर वामेतर शब्द का प्रयोग किया है यह बताने के लिए कि वाम नयन यदि स्फुरित होता तो शुभ हो जाता, लेकिन वामेतर नयन फड़क रहा है। शकुंतला चौंक जाती है, आहत होकर के कुछ खेद से कहती है। रघुवंश में पहले ही सर्ग में जा रहे हैं राजा दिलीप अपने गुरु वशिष्ठ से मिलने उनके आश्रम की ओर। राजा जाते हैं आश्रम में, आदेश नहीं भेजते हैं कि आप आ जाइए काम है, तो दिलीप जा रहे हैं अपने गुरु से मिलने। हयंगवीन मादाय घोष वृद्धानुपस्थितान, हयंगवीन हाथ में लिए हुए घोष वृद्ध मार्ग में गांव से जब वे गुजरते हैं तो मार्ग में घोष वृद्ध हयंगवीन लिए हुए उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। हयंगवीन नेनू को कहते हैं, ताजा मक्खन। नवनीत नहीं कहा है, हयंगवीन शब्द का प्रयोग किया है। अभी अभी भोर हुई है, सुबह सुबह जो मक्खन निकाला है उसको पात्र में लेकर के उनको देने के लिए आ गए हैं। टीकाकार बताते हैं कि यह भी शुभ शकुन है।
अयंगवीन श्वेत स्वच्छ शुभ्र जो ताजा मक्खन है उसका दर्शन होना। मेघदूत तो अपने आप में पूरा शकुनों का काव्य है। शुभ शकुन है मेघदूत संस्कृत कविता का। मेघदूत जब लिख दिया गया तो यह एक काव्य जगत में शकुन हुआ, शुभ शकुन हुआ। और यह पूरा काव्य अनेकत्र शुभ शकुनों का भी वर्णन करता है। मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम वामश्चायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंध। अनुकूल पवन का बहना तो शुभ शकुन है ही, पर विशेष रूप से शकुन शास्त्र के अनुसार बाईं ओर जब चातक कूजन करे, यात्रा पर कोई निकला हो और चातक पक्षी बाईं ओर कूजन करे तो शुभ शकुन होता है। चातकस्य वाम भागे कूजनम यात्रायाम शुभ शकुनम। शकुन शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है। टीकाकार दक्षिणावर्तनाथ बताते हैं कि वराह मिहिर ने महायात्रा तथा योग यात्रा नामक प्रकरणों में इस शकुन का वर्णन किया है और उदाहरण देते हैं वराह मिहिर से। यातुर्वायुरभीष्टदः शुभ करो यात्रानुगोल पोद्यम प्रहलादी सुरभि प्रदक्षिण गति सारश्च सिद्धि प्रद। यात्रा के लिए जो निकल पड़ा है, याता या यात्री, संस्कृत में तो यात्री शब्द होता नहीं, ईकारांत होता नहीं, रीकारांत हो जाएगा यात्री, उसका यातु। तो जो याता या यात्री है उसके लिए अभीष्ट प्रदान करने वाला हो जाता है, शुभकर हो जाता है। यात्रा के अनुकूल पवन जब बहता है अल्पोद्यम को वह सूचित करता है। यदि वह प्रहलादी हो, सुरभि हो, प्रदक्षिण गति वाला हो, सिद्धिप्रद वह हो जाता है। और टीकाकार रघुवंश से उदाहरण देते हैं। रघुवंश में भी पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि शंशिनः, प्रथम सर्ग में ही दिलीप के लिए इसी प्रकार से अनुकूल पवन बह रहा है, इसका वर्णन कालिदास ने किया है। हर्षचरित में बाणभट्ट कहते हैं, टीकाकार बाणभट्ट का भी उदाहरण यहाँ देते हैं। शुभागमो निमित्तेन स्पष्टमाख्यायते लोके। और यह जो सखियां वर्णन करती हैं शकुंतला के प्रस्थान के समय, ये जो अनुकूल पवन बह रहा है, यह जो पक्षी कूजन कर रहे हैं, भतृणो गेहे अणुहोतव्या रालच्ची, वर्ता के ग्रह में राजलक्ष्मी का अनुभव तुम करोगी, ये सारे शुभ शकुन यह सूचना दे रहे हैं। और कर्ण तो वर्णन करते ही हैं। कमलिनियों से हरे भरे जो सरोवर हैं वे मार्ग में तुझे मिले, यह सब शुभ शकुन होते रहें। छाया द्रुम छाया करते रहें तेरे ऊपर, सूर्य की तीखी धूप तुझे न लगे। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिश्छाया द्रुमैर् नियमितार्कमयूख तापः भूयात् कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्याः। कुशेशय कमल के पराग से मृदुरेणु जिसमें बिछी हुई है, ऐसा शांतानुकूल पवन वाला मार्ग तुम्हारे लिए रहे। शांत अनुकूल मंद मंद पवन बहती रहे तुम्हारे मार्ग में, यह भी शुभ शकुन है। कमल के पराग बिछ जाएं तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे चरणों के नीचे, यह भी शुभ शकुन है। मेघदूत में जैसे ही मेघ उड़ान भरता है, गर्भाधान क्षण परिचया नूनमाबद्ध माला सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवंतम बलाकाह। बगुलों का दिखाई देना कोई शुभ शकुन नहीं है, पर कवि तो जो शुभ शकुन नहीं है उसको शुभ शकुन में परिवर्तित कर देता है। हानि को लाभ में परिवर्तित कर लेते हैं कुछ चतुर सुजान लोग, अपनी हार को विजय में दिखाने लगते हैं। और महाकवि अपनी कल्पना से बहुत रमणीय रूप में जो शुभ शकुन नहीं भी माना गया है उसको शुभ शकुन में रूपांतरित कर देते हैं। और वे शकुन शास्त्र के बाद में होने वाले ग्रंथकारों को एक तरह से सुझाव भी देते हैं कि ऐसा हो जाए तो इसको भी शुभ शकुनों में फिर गिनिए। तो आबद्ध माल बलाकाएं यदि ऊपर ऊपर उड़ेंगी तो तोरण बन जाएगा। गर्भाधान क्षण परिचया नूनमाबद्ध माला, वह मालाएं जैसी रच देंगी बलाकाएं, बगुलियां जो ऊपर ऊपर तुम्हारे रचेंगी। कई बार पक्षी आकाश में कतार बांध कर उड़ते हैं,
तो आकाश में मालाएं जैसे सज जाती हैं। इसकी कल्पना करते हुए कालिदास यह सुझाते हैं कि यह तो श्वेत तोरण एक तरह से बन गया है स्वागत के लिए। यह भी एक शुभ शकुन है, क्योंकि टीकाकार बताते हैं कि तोरण तो मांगलिक है, यह शुभ शकुन हो जाता है। यक्ष मेघदूत, मेघ जो दूत बन करके जा रहा है, उसके लिए अच्छे अच्छे शकुन प्रस्तुत करना चाहता है, इसलिए यह भी एक शुभ शकुन मान लिया जाए। और भी यदि शकुन शास्त्र में वर्णित नहीं है, तो इंद्रधनुष का दिखाई देना बहुत ही शुभ शकुन होता है। रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष में तत्पुरस्तात् वल्मी वल्मी काग्रात् प्रभवति धनु खंडमा खंडलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कांतिमापत्स्यते ते बर्हेणेव स्फुरित रुचिना गोपवेशस्य विष्णु। इंद्रधनुष का दर्शन, जो कई तरह की रत्नों की कांतियां जिस पर झिलमिलाती सी लग रही हैं, बहुत रमणीय दर्शनीय है। यह सामने तन गया है और तुम्हारा शरीर इससे फब जाएगा। येन श्यामम वपु अतितराम कांति मापत्स्यते ते, अत्यधिक कांति को प्राप्त हो जाएगा तुम्हारा देह, ऐसा मेघ से यक्ष कहता है। और जो अत्यंत रमणीय उत्प्रेक्षा की है, कल्पना की है कि जैसे मयूर पंखधारी विष्णु कृष्ण बनकर के उतर आए हों, ऐसे तुम लगोगे। यह परम शुभ शकुन हो जाता है इंद्रधनुष का दर्शन होना। यह भी दक्षिणावर्तनाथ, प्रदीपकार दक्षिणावर्तनाथ और पूर्ण सरस्वती विद्युल्लताकार दोनों बताते हैं कि इंद्रधनुष का दर्शन शुभ शकुन है। और पूर्ण सरस्वती यहाँ भी वराह मिहिर कृत महायात्रा से उद्धरण देते हैं कि किस प्रकार से इंद्रधनुष का दर्शन होना शुभ शकुन है। रुद्धापांग प्रसर मलकैरंजन स्नेह शून्यम प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृत भ्रू विलासम त्वय्यासन्ने नयनोपरि परिस्पन्दि शङ्के मृगाक्षा मीनक्षोभात् चलकुवलय श्रीतुलामेष्यतीति। यहाँ पर तो यक्षिणी का प्रिया का वर्णन है। चित्राई भी लटें आंखों के सामने इस तरह से आ गई हैं कि कुछ कटाक्षपात करने का तो प्रश्न ही नहीं है। अपांग रुद्ध हो गए हैं, पुतलियां आंखों की कोरों तक जाकर के कुछ देख ही नहीं सकती हैं। तो आंखों की कोरों तक पुतलियों को ले जाकर ताकना बंद है। चित्राई हुई लटों ने आंखों को जो ढक लिया है, अंजन आंखों में लगाया नहीं है और मधु सेवन किया नहीं है, इसलिए भ्रूविलास कुछ नहीं है। पर नेत्र जो हैं तुमको देख करके चल कुवलय श्री की तरह हो जाएंगे, जैसे नील कमल को थोड़ा सा हिला दिया गया हो, इस तरह से आंखें तुम्हारी तरफ ताकने के लिए थोड़ी सी हरकत करेंगी, ऊपर ही परिस्पंदी होंगी, कुछ ऊपर। तुम चूंकि गवाक्ष में ऊपर तने हुए दिखाई दोगे, तुमको ताकने के लिए ऊपर उठेंगी आंखें, ऊपर ही परिस्पंदित होंगी आंखें, जैसे कि तालाब में मछलियों ने हलचल पैदा की हो और नील कमल थोड़े से हिले हों। सारा शुभ शकुन टीकाकार कहते हैं कि यहाँ सजा दिया है मेघ के देखने के लिए। यक्षिणी को ही पूरा का पूरा शुभ शकुन बना दिया है, क्योंकि मीन शुभ शकुन है, कुलय शुभ शकुन है। आंखें मीन हो जाती हैं, नील कमल हो जाती हैं, ऊपर परिस्पंदित होती हैं। टीकाकार निमित्त निदान नामक शकुन शास्त्र विषय ग्रंथ से उद्धरण देते हुए मलिनाथ सूचित करते हैं कि नयन का ऊपर की ओर स्पंदित होना इष्ट प्राप्ति का सूचक है। स्पंदान मूर्धनि छत्र लाभम भाले पट्टम शुभम भ्रुवि इष्ट प्राप्तिम दृशोरूर्ध्वमपांगे हानिमा दिशेत। इष्ट प्राप्ति होती है, इस प्रकार से स्पंद होते हैं नयन किसी के, वो दिखाई पड़े, कोई सुंदरी इस प्रकार से दिखाई दे। भरत मल्लिक जो दूसरे टीकाकार हैं, सुबोधा व्याख्याकार, सुबोधा टीका के प्रणेता, वे वाम नयन के स्पंद को शुभ शकुन मानते हैं और वे भी शकुन शास्त्र के ग्रंथ से उदाहरण देते हैं। सव्य नेत्रम स्फुरत श्रीणाम संशति प्रिय संगममिति। वाम नेत्र का स्फुरण प्रिय का संगम सूचित करता है। इसलिए टीकाकार कहते हैं कि त्वय्यासन्ने नयनम, एक वचन का प्रयोग, एक आंख बाई आंख जैसे ऊपर उठेगी, ऐसा
तो बाईं आंख का ऊपर उठना, स्पंदित होना, यह भी शुभ शुभ शकुन है ही। तो यह मेघ के लिए भी शुभ शकुन हो जाता है। इस प्रकार से शकुन शास्त्र की दृष्टि से भी कालिदास के काव्य अध्येतव्य हैं। संक्षेप में दिङ् निर्देश मात्र करके इस प्रकरण को यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।